मतलब क्या मम्मी पापा वो डांटते वाटते थे इस वजह से पढ़ाई कर रहे थे? कुछ वो सेल्फ मोटिवेशन था कि करना ही है। ऑल्सो मुझे ये पॉडकास्ट में आना था। आपका परसेंटाइल कितना था एमएसटी सीटी में? 98.04। एक है नोशन सब बच्चों का कि जो जेई करते वही टॉप करते हैं। Yes. आपके इंटरव्यूज देखे थे, सब जेई वाले आ रहे हैं। मैंने बोला मेरा कोई चांस ही नहीं, मैं सिर्फ सीईटी कर रही हूँ। एंड सीईटी एंड बोर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर। व्हिच वाज योर डिफिकल्ट और वीकेस्ट सब्जेक्ट? हर रोज कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल जा रहा था। कभी बैकलॉग में आपकी पढ़ाई कर रही हो और बहुत बैकलॉग बचा है? जिस दिन मोटिवेशन नहीं आता था कि पढ़ना नहीं है, तो बस सर के लेक्चर लगा देते थे। सर क्या सॉल्व करे वो देखना है, बस कैसे सॉल्व कर रहे हैं वही। फिर वो साइड बाय साइड ये नया सीख लियो तो इधर का भी रिवाइज करना है। अच्छा, कभी पीयर प्रेशर कि आपके फ्रेंड्स जो है वो आपसे आगे गए या पीछे गए, कुछ उस तरह का? एवरीडे वो थॉट आता था, अभी जेई का आ रहा है, मैं सिर्फ सीईटी की स्टूडेंट हूँ, कैसे होगा। मतलब केमिस्ट्री में सब कहते हैं टेक्स्ट बुक, सो इट्स ट्रू। इट्स वेरी। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? जोरों शोरों से? आई नो कि आपको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है, और यहाँ पे मैं आपके एक सीनियर से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, अवनी से, है ना, जिसने मचाया है एमएसटी सीटी में। और बच्चा लोग, उसने क्या किया, कैसे पढ़ाई करी, कैसे आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, ये सारी बातें आज जानेंगे। चलिए, तो मैं चाहूँगा अवनी आपको इंट्रोड्यूस करे खुद। हेलो, मेरा नाम अवनी चांडक है। मैं अभी कमेंस कॉलेज में हूँ, ईएनटीसी ब्रांच। ओके अवनी, काउंसलिंग के दौरान मैंने आपसे बात करी थी, थोड़ा सा आपको था ना कि यार कोएड कॉलेज नहीं है, मैं कमेंस लूँ या नहीं लूँ। मैं क्वेश्चन यहीं से शुरू करूँगा, क्या लगता है? एक्चुअली थोड़ा सा मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं 10th तक गर्ल्स स्कूल में थी, तो मुझे लग रहा था कमेंस कॉलेज गर्ल्स है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ। बट कमेंस इज़ अ रियली गुड कॉलेज, ऐसे कंपेयर किया बाकी कॉलेज से, इट्स वेरी गुड। तो फिर लास्ट में ऐसे ईएनटीसी ब्रांच मिल रही थी तो फिर ले लिया। फर्स्ट राउंड में मिला था ईएनटीसी? फर्स्ट राउंड में मिला था। फिर सेकंड थर्ड गए थे आप? सेकंड थर्ड भी गए थे, बट वो कांस्टेंट था, ईएनटीसी रहा। चलो, यू आर हैप्पी विद योर कॉलेज? यस, एब्सोल्युटली। चले, यहाँ तक कैसे पहुंचे ना, ये बताते अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को। क्या 12th में बहुत सीरियस थे? आर यू सीरियस काइंड ऑफ स्टूडेंट? या 12th 11th भी काफी अच्छा गया था, 12th में भी बहुत मेहनत की थी। तो मतलब कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, मतलब क्या मम्मी पापा वो डांटते वाटते थे इस वजह से पढ़ाई कर रहे थे? कुछ वो सेल्फ मोटिवेशन था कि करना ही है। ऑल्सो मुझे ये पॉडकास्ट में आना था। मैंने जब सर के इंटरव्यूज देखे थे तो मुझे भी एक दिन लगा कि मैं इधर आना चाहती हूँ, तो वही मोटिवेशन था कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, जिससे सर मुझे इधर बोला, एंड थैंक्स टू यू आज मैं इधर हूँ। तो आपकी वजह से ये यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल, सो बहुत अच्छा। एंड आई एम श्योर, मैं चाहूँगा बाकी बच्चे जो देख रहे हैं वो भी आए और हम ऐसी ही बात करें और गाइड करते रहे। अवनी यार, आखिरी 3 महीने बचे हैं, आपके साथ भी जब आप इस मोमेंट पे थे दिवाली के बाद, क्या दिक्कतें थी? आप एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोच के बताओ ना, उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? हर रोज कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल जा रहा था, बट करना था ये पता है। हाँ। तो जब नहीं भी मूड था तो भी 1-2 आवर्स अ डे या फिर ऐसे 5-6 आवर्स करना ही था, और कर रहे थे। यस। मतलब जीरो से आगे बढ़ना ही है। यस। ऐसा कभी नहीं रहा कि पढ़ाई नहीं करी? नहीं, कुछ तो इम्प्रूवमेंट करना ही था। ऐसे हुए काफी दिन गए कि कुछ नहीं कर पा रहे, ओके, बट था कुछ ना कुछ नया सीखना ही था। अवनी, आपका एक शेड्यूल बताओ कि एक दिन आपका दिसंबर का कैसे रहता था, उठने से लेके सोने तक? दिसंबर के ठंडी में उठना तो काफी मुश्किल था, बट आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो सुबह उठ के मैथ्स वगैरह या फिजिक्स कर लिया जो नहीं आता है, एंड देन फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, एंड फिर बाकी सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री थोड़े उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर वापस मैथ्स, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस मैथ्स पे था। ओके। एंड उसके बाद मेरी आफ्टरनून में ये होती थी कोचिंग क्लासेस, तो वो इवनिंग तक चलती थी। फिर घर पे आकर डिनर वगैरह कर लिया, खाना खा लिया, एंड देन फिर वापस रिवाइज करती थी आज क्या हुआ, या बैकलॉग है वो 1 घंटा कवर कर लिया। तो ओवरऑल दिन में 15-16 घंटे पढ़ाई 12-13 घंटे, यस, आराम से, है ना? इतना टाइम मिल जाता था, सुबह 2 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर कोचिंग क्लासेस भी मैनेज हो जाते थे, पता है कि इतना करना है, एंड वो सुबह से लेके आफ्टरनून का टाइम था उसमें कवर हो जाता। ओके, लेकिन बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं ऑफलाइन कोचिंग जा रहा हूँ इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है। वो शेड्यूल बना लिया तो हो जाता है। और दिवाली के बाद भी करा तब भी हो जाता है, yes, मतलब अभी लास्ट मोमेंट पे भी। yes. वेरी नाइस टू नो। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और
हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महारिविजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणितज्ञ के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। बहुत से लोग इस स्टेज पे आके थोड़ा हेल्पलेस फील करते हैं कि मैंने ऑफलाइन लगाया, फिर ऑनलाइन अभी लगाना चालू करते हैं, किसको फॉलो करूँ, ये एक क्वेश्चन होता है। फिर उसके अलावा मतलब मेरा हो पाएगा क्या, ये सेकंड क्वेश्चन होता है। तो क्या सिमिलर क्वेश्चंस थे एंड हाउ डू यू टैकल? सिमिलर क्वेश्चंस थे, मेरी भी ऑफलाइन कोचिंग थी, उधर भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हुए, तो दोनों जगह से मैं मैनेज कर रही थी। दोनों जगह से मैनेज कर रहे थे तो मतलब वहाँ कुछ अलग टॉपिक चल रहा होगा, यहाँ हाँ, कुछ अलग वो तो टॉपिक, तो वो था कैसे confusion। मैनेज कर रहे थे? वो मेरा डेली रिवीजन, मेरा ऐसे टारगेट फिक्स था कि आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, फिजिक्स करना है कि मैथ्स करना है कि केमिस्ट्री, तो 2 सब्जेक्ट्स अ डे, और लास्ट 3 मंथ्स में ऑल 3 सब्जेक्ट्स अ डे। ओके, तो ऐसे डेली टारगेट्स थे मेरे। लास्ट 3 मंथ्स मतलब आफ्टर बोर्ड्स यू आर सेइंग? यस। ओके, तो अभी 2 सब्जेक्ट्स अ डे ये जो टाइम चल रहा है, Yes. नवंबर दिसंबर का, Right. जनवरी का। अच्छा अवनी, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बोर्ड लेटर से आपके जो कोचिंग है ऑफलाइन मैथ्स की, वहाँ चल रहा है इंटीग्रेशन, आपने मेरे साथ ऑनलाइन लगाया और यहाँ चल रहा है लाइन एंड प्लेन, तो फिर कैसे मैनेज किया? जो उधर चल रहा है एंड उधर भी टेस्ट होती थी ऑनलाइन, आपकी भी टेस्ट होती थी, तो जो उधर चल रहा है इधर के वीडियोस देखो, इधर के एमसीक्यू सॉल्व करो, तो ऐसे एक एक चैप्टर लाइन होते गए, एंड देन फिर वो उधर भी जो कंप्लीट हो रहा है इधर से कंप्लीट कर रही हूँ, एंड देन अंडरस्टूड। मतलब बच्चा देखो, ये आंसर मुझे चाहिए था और बहुत सारे बच्चों को चाहिए था कि डोंट फॉलो माई स्केड्यूल, क्योंकि अल्टीमेटली अब ऑफलाइन जा रहे हो तो उन्हें चेहरा दिखाना है, राइट। वहाँ तुम्हें ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रेशराइज फील होगा, तो आप उनका स्केड्यूल फॉलो करो, लेकिन सेम टॉपिक यहाँ से पढ़ लो, तो हैंड इन हैंड चलेगा। एंड जिधर से समझ रहा है उधर से समझ लो, अगर उधर के लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं ठीक है, इधर के अच्छे लग रहे हैं ठीक है। अल्टीमेट एम तो भाई मार्क्स Yes. लाना है, राइट? कभी पढ़ा और फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वो हमसे होते नहीं, मोस्टली इंटीग्रेशन में ऐसे होते हैं, राइट। राइट? तो फिर आप कैसे ओवरकम करते थे? क्या वो छोड़ देते थे क्वेश्चंस? कुछ छोड़ना तो नहीं था, कोई और सब्जेक्ट ले लिया या कोई और टॉपिक जो इजी है, देन अगेन गो टू द कॉन्सेप्ट, रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, एंड देन फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। अच्छा, कभी बैकलॉग नहीं हुआ कि पढ़ाई कर रही हो और बहुत बैकलॉग बचा है? बैकलॉग को कैसे ओवरकम किया? वही फिर वो साइड बाय साइड, ये नया सीख रही हूँ तो इधर का भी रिवाइज करना है, एवरीडे रिवाइज करना है जो भी हुआ पहले। ओके, मतलब कई टॉपिक छूट गया तो वो रोज रात को 1 घंटा ऐसा कुछ Yes. एक्स्ट्रा करती थी? Yes. इतना डिसिप्लिन था? हाफ आवर 1 आवर उसको भी देना है, क्योंकि साथ साथ में गया तो ही कंप्लीट होगा, अगर उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया कि मैं लास्ट में करूंगी, लास्ट में काफी प्रेशर होता है। ओके, ग्रेट। प्रेशर से पेरेंट्स का कभी कोई प्रेशर रहा, मम्मी पापा भाई बहन? नहीं, पेरेंट्स भाई भी काफी सपोर्टिव थे, मैं जब भी डीमोटिवेट होती थी वो थे कि पॉजिटिव सोच, हो जाएगा, एंड पॉजिटिव थिंकिंग रियली हेल्प्स। राइट। मम्मा? मम्मी तो ऑलवेज सपोर्ट करती थी, जो भी मेरा ओवर थिंकिंग थे वो मम्मी सॉल्व करती थी। राइट। मम्मा इसकी टीचर है ना, तो आई होप कुछ फायदा हुआ, मतलब कुछ पढ़ाया उन्होंने आपको कभी? ऐसे पढ़ाया नहीं, बट हाँ वही वो मोटिवेशन कि करना है, कर लेगी तो हो जाएगा, वो अप्रोच एक Yes. रहा। ठीक है। पापा इन्वॉल्व थे स्टडीज हाँ में? पापा भी काफी सपोर्टिव थे। स्ट्रिक्ट कोई नहीं था? नहीं। नाइस। अच्छा, कभी पीयर प्रेशर कि आपके फ्रेंड्स जो है वो आपसे आगे गए या पीछे गए, कुछ उस तरह का? लगता था वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे ये चैप्टर्स हो गए, मुझे लगता था मैं बहुत पीछे हूँ, बट वही हर रोज कवर कर लिया तो फिर उनके लेवल पे आ ही जाता है, बट उनके स्कोर देख के ऐसे डरना नहीं है कि मुझसे नहीं हो रहा है, बस करते रहो। राइट, तो उनसे मोटिवेशन लेना है Yes, इंस्टेड ऑफ exactly. डिमोटिवेट होने। यू जॉइंड ऑनलाइन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल 3? नो, नॉट ऑल 3, मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, और ये दोनों डिफिकल्ट जा रहे थे क्या? हाँ, विच वॉज योर डिफिकल्ट और वीकेस्ट सब्जेक्ट? फिजिक्स वॉज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसे एकदम कॉन्सेप्ट याद नहीं आता था क्या अप्लाई करना है, एंड केमिस्ट्री तो हो जाता था, केमिस्ट्री पूरा टेक्स्ट बुक से आता है तो फिर ऑलरेडी लर्न हो गए थे, वो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे कि पता था। ओके। एंड मैथ्स में बहुत टाइप्स है, कैलकुलस वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, सबको ही जाता है, बट फिर वो डेली प्रैक्टिस की वजह से टाइप्स ऑफ सम समझ में आते हैं, स्टेप समझ में आते हैं, वो अप्लाई हो जाता है। करेक्ट। एक बार फिर से ना सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाएंगे, ठीक है? फिजिक्स वॉज योर वीकेस्ट या डिफिकल्ट था, तो तुमने कैसे पढ़ा? क्या आपको पेपर जब दे रहे थे तब भी आपको लगा कि यार एक्चुअली इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं? क्या रिस्पॉन्स है फिजिक्स को लेकर? फिजिक्स में वही कॉन्सेप्ट याद नहीं आते थे, जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो पता नहीं रहता था क्या अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला शीट बनाई थी रिवाइज करने का, एंड देन जो क्वेश्चन नहीं आया वो फिर सोल्यूशन में जाके देखने का क्या अप्लाई किया है, लॉजिक क्या है, ओके। बट तो भी काफ़ी क्वेश्चंस में डिफिकल्टी जाती थी, तो फिर एनालाइज करके सोल्यूशन देख के
विविध केमिस्ट्री का कैसे किया, मतलब आई वांट टू नो फॉर ईच, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तो क्या तीनों डिफिकल्ट लगे, फिर तीनों इजी लगे, कैसे आपका अप्रोच था फॉर केमिस्ट्री? फिजिकल में तो फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो फॉर्मूलाज अच्छे से याद है कि वैल्यूज पुट किया एंड निकाल के आंसर आ जाता है। ऑर्गेनिक में काफ़ी रिएक्शंस है, आई अग्री, बट फिर वो याद रखने ही पड़ते हैं एंड लॉजिक लगाओ, ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोडक्ट्स क्यों मिल रहे हैं, तो फिर इजीली हो जाता है। और वो जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, रटने वाला पार्ट, वो डिफिकल्ट नहीं गया? इनऑर्गेनिक में टेक्स्ट बुक रीड करो, अगर समझ ले एक एक लाइन क्या हर है, और वो टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद यू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो उससे और लर्न हो जाता है कि क्या था। मतलब केमिस्ट्री में सब कहते हैं टेक्स्ट बुक्स, तो इट्स ट्रू? इट्स वेरी ट्रू। ओके, चलो नाइस। तो बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक करोगे केमिस्ट्री में, आपको मिल जाएगा। कितना टाइम लगा था आपको एग्जाम में केमिस्ट्री पेपर के लिए, मतलब क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड 1.5 घंटे का होता है, यू रिमेंबर केमिस्ट्री का टेस्ट होता है? हाफ आवर 45 मिनट्स, आपने ज्यादा 45 नहीं लगता, बट जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले करना, फिर वापस रिव्यू करके फिर वो भी याद आ जाता है। ओके, चलो ग्रेट। नाउ कमिंग टू मैथ्स का लेवल बढ़ गया है, ये पता चल गया होगा आपको। यस। और आपने जेई की तैयारी भी नहीं, बिल्कुल नहीं की थी, तो अब जेई के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैथ्स में, तो अब क्या करूँ, पजल थे, कैसे किया? एवरी डे वो थॉट आता था, अभी जेई का आ रहा है, मैं सिर्फ सीईटी की स्टूडेंट हूँ, कैसे होगा, बट फिर वो पीवाईक्यू से टाइप पता चल गया कि जेई में से कैसे टाइप्स आ रहे हैं, तो फिर वही क्वेश्चन सॉल्व किए पीवाईक्यूज के करे। क्योंकि ना एक है नोशन सब बच्चों का कि जो जेई करते हैं वही टॉप करते हैं। हाँ। आपका भी था? यस, आपके इंटरव्यूज देखे थे, सब जेई वाले आ रहे हैं, मैंने बोला मेरा कोई चांस ही नहीं है, मैं सिर्फ सीईटी कर रही हूँ, ऐसा अच्छा। लगता था हर बार। अच्छा, आपने पूरा सीईटी करा और फिर भी Yes. स्कोर आ गया, मतलब आपसे ये होप मिल सकती है जो सीईटी कर रहा है सिर्फ एब्सोल्युटली, यस। अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। आपका परसेंटाइल कितना था एमएसटी सीटी में? 98.04। 98.04 कमिंस ईएनटीसी। डू यू रिमेंबर टोटल स्कोर? 126 था। 126 पे? अच्छा, 126 पे शिफ्ट वाइज अलग अलग हो जाता है ये। कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करी? रोज पढ़ाई करने का जो मोटिवेशन है वो क्या था, और कैसे बच्चे, क्योंकि बच्चे ना बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था उस समय? था, काफी था। फिर क्या यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन? वीडियोस वगैरह काफी ऐसे देखने का मन करता था, बट ऐसे पूरी फीड नॉट इंटरेस्टेड कर लिया था, सिर्फ पढ़ाई का था उसमें। एंड जिस दिन मोटिवेशन नहीं आता था कि पढ़ना नहीं है, तो बस सर के लेक्चर लगा देती थी, सर क्या सॉल्व कर रहे हैं वो देखना है, बस कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो फिर आपका मन लग जाता है, तो मतलब बस जो पढ़ने का मन। देखना था क्या हो रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ देखते हैं। नहीं, वैसा नहीं, तो ये होता है। हाँ। और फिर उन्हें लगता है मैं 10 घंटा पढ़ चुका हूँ, मेरा हो क्यों नहीं रहा है, तो व्हाट इज योर सजेशन टू देम? पहले देख लो वीडियो, सोल्यूशन देख लो, अगर नहीं आ रहा है तो खुद से सॉल्व करो, बहुत ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर सोल्यूशन पे जाओ, बट खुद से ट्राई करना इज वेरी मैंडेटरी। इंपॉर्टेंट। यस। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कब तक आप एमएसटी सीटी को लेकर बैठे थे और कब स्विच किया बोर्ड्स की तरफ? बोर्ड्स की तरफ तो ऐसे 15 to 20 डेज पहले किया, क्योंकि प्रीलिम्स वगैरह देना चाहिए, उससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड सीईटी एंड बोर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि उधर स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, अग्री, बट हो जाता है, प्रीलिम्स की वजह से काफ़ी प्रैक्टिस होती है। तो बोर्ड्स के 15 to 20 डेज पहले पूरा फोकस बोर्ड्स पे था, सीईटी थोड़ा बाजू में ही रख दिया था। ओके, इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश वही प्रीलिम्स में हो गई थी प्रैक्टिस। बस हो गई थी अच्छे Yes. से। और कौन सा सब्जेक्ट था, कंप्यूटर साइंस था? नहीं, मेरा आईटी और ज्योग्राफी था। तो आईटी और ज्योग्राफी भी इजीली हो गया? यस। ज्योग्राफी में काफ़ी दिन की छुट्टी हो जाती है, तो फिर 15 डेज हॉलीडेज थी हमको। ओके, तो मतलब आप 26 जनवरी के अराउंड तक पढ़ते रहे सीईटी, फिर उसके बाद स्विच किया? यस। करेक्ट। तो सेम बच्चों को भी करना चाहिए, क्योंकि यार अल्टीमेटली कॉलेज आपको कहाँ से मिल रहा है ये समझना है ना। चलो, बोर्ड्स एग्जाम हो गई, आप बोर्ड्स के माइंडसेट से आ गए, इसके बाद बोर्ड्स के बाद क्या अप्रोच में कोई चेंज आया कि अब मॉक टेस्ट या रिवीजन, कैसे आपने अप्रोच किया उसके बाद? मॉक टेस्ट में मुझे लग रहा था मैं लेट हो गई हूँ, बट मॉक टेस्ट बोर्ड्स के बाद ही चालू किए थे। बोर्ड्स के पहले 2-3 मॉक टेस्ट दिए थे कि कहाँ वेयर आई स्टैंड वो देखने के लिए, फिर बोर्ड्स के बाद तो फिर मॉक टेस्ट चालू हो गए थे। वेयर स्टैंड में क्या पता चला? बोर्ड्स के पहले कहाँ थे आप? मतलब काफ़ी अच्छा लेवल था, बट थोड़े डाउट्स तो थे कि इतने अच्छा। कम क्यों आ रहा है स्कोर, कैसे होगा मैनेज। अराउंड स्कोर 100? हाँ, 110 एग्जैक्टली। 100 के अराउंड था बोर्ड्स के पहले? यस। ओके। ये सबमिशंस, प्रैक्टिकल्स, इसने कभी हर्ट नहीं किया आपको? किया, बट वो फिर मैनेज हो जाता कि इतना मैंने पढ़ लिया, पहले पढ़ाई, फिर सबमिशन के लिए वो पता है कल सबमिशन है तो करना ही है, वो रात भी को हो जग के जाता है। करूंगी, Yes. राइट। तो लेकिन करना है मैनेज। बच्चों को ये समझना चाहिए, बच्चे बोलते हैं यार मेरा सबमिशन है इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। टाइम शेड्यूल बनाओ पर डे का, आज सबमिशन करना है तो पढ़ाई भी करनी है, हो Correct. जाएगा। हो सकता है ना थोड़ी कम पढ़ाई हो उस दिन, लेकिन जैसे कह रही है कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आना चाहिए रोज। दैट वाज योर, अच्छा था वो तरीका। ओके, टेस्ट सीरीज आफ्टर बोर्ड्स,
है ना। तो आप टेस्ट सीरीज में भी साथ में थे, अल्फा टेस्ट सीरीज थी हमारी। तो अच्छा क्या स्कोर आ रहा था उस टेस्ट सीरीज में? 120 वाज अ कांस्टेंट स्कोर, एट द एंड तक 120 आ रहा था, बट सर ने बहुत एनालिसिस पे फोकस किया था। तो वही फिर मैं एक पेपर सॉल्व करती थी एंड उसके जो भी राउंड हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्वेश्चंस लिखती थी। फिजिक्स में फॉर्मूलाज लिखती थी, क्या क्या नहीं आए। केमिस्ट्री में वही इनऑर्गेनिक के आते नहीं थे, तो फिर Right. वो लिख के रखती थी। एंड मैथ्स स्टेप्स वगैरह लिखती थी और कौन से क्वेश्चन के टाइप्स नहीं है। ओके तो हाँ, उसमें टाइप समझ में आते हैं। मुझे बताओ बहुत डिफिकल्ट थी क्या अल्फा टेस्ट सीरीज की? बच्चे कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट तो करते थे मुझे। ऐसे फ्लक्चुएट होता था, तो ऐसे डीमोटिवेशन मोटिवेशन, अच्छा स्कोर आया, बट वो कांस्टेंट बाद में हो गया था, पता है इतना स्कोर करना है। ओके मैंने जानबूझ के वो रखा था ताकि माइंड से मैं खेलूँ आपके, राइट। लेकिन चलो टेस्ट सीरीज पीसीएम की मैं थोड़ी डिफिकल्ट रखता हूँ यार, आई एग्री। 120 और आखिरी में भी 120 के अराउंड ही आपका स्कोर, बहुत अच्छा रहा, नाइस। क्या सजेशन रहेगा आपको जूनियर्स को देने कि भाई ऐसा कर लो हो जाएगा, ऐसा कुछ? बी कंसिस्टेंट, एनालिसिस करो एंड कीप लर्निंग। बस रुकना कहीं भी नहीं है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो भी कुछ ना कुछ नया सीख लो। एंड व्हाट डू यू से अबाउट पीवाईक्यूज, कितने इंपॉर्टेंट है? काफी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर क्वेश्चंस दिखे थे एग्जाम में? यस। ओके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए? मैथ्स के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट सिमिलर थे। केमिस्ट्री तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट बुक से ही। एंड फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट जाता ही था मुझे, बट ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह फॉर्मूला बेस्ड थोड़े आते हैं। ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चंस ईजी है, 20-30 क्वेश्चंस ईजी हो जाते हैं, तो वो हो जाते पीवाईक्यूज कितने साल के किए थे आपने? हैं। मैंने काफी 5 to 6 इयर्स के किए थे। अच्छा 21, Yes. 22, 23 उसके पीछे के भी करे थे? यस, और उसने आपको बड़ी हेल्प करी? काफी हेल्प की। चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अवनीक लास्ट क्वेश्चन, गणित अंक ने आपको कितना हेल्प किया आपकी जर्नी में, और आप कौन कौन सी बैचेस में एनरोल्ड थे? गणित अंक मुझे यूट्यूब से समझा। गणित अंक मैं सेल्फ स्टडी करती थी, तो क्वेश्चंस रिव्यू करने थे, तो गणित अंक मुझे समझा। एंड देन फिर मैंने सिग्मा बैच लिया था, टेस्ट सीरीज भी ली थी, एंड लास्ट में सर ने काउंसलिंग के लिए भी हेल्प की। तो सर के जो टॉपिक वाइज क्विजेस थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे। एंड जो नहीं है उसमें सेव का ऑप्शन रहता है, तो मैं सेव करती थी एंड अगेन रिव्यू दैट क्वेश्चंस वंस, तो उसने बहुत हेल्प किया। एंड टेस्ट सीरीज भी जैसे डिफिकल्ट थे एंड इजी वाले भी थे, तो उससे समझ रहा था हमारे लेवल किधर है। मोटिवेट होता था, बट वो उससे काफ़ी समझा। कभी ऐसा लगा यार कि डीमोटिवेट फील हो रहा है, बहुत नहीं पढ़ना यार, मुझे करना ही नहीं है मुझे, है ना, ऐसा कुछ हुआ? कोई मोमेंट आया? 1 घंटे का नैप ले लो, हो गया, वापस रीस्टार्ट कर दो। नाइस, गुड स्ट्रेटेजी यार। तो बच्चा लोग देखो, मतलब आपको समझना ये कि ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है। मैं कहने की चीज़ ये है, मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ इससे, क्योंकि ऐसे ही सवाल बच्चे मुझसे पूछते हैं कि नहीं हो रहा यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँ। तो ऐसे थोड़े इसके मन में आए थे, बट आज ने अचीव किया है ना अपना ड्रीम, तो आप लोग भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा, है ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने मिला। ठीक है, जाते जाते बताओ यार कि 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, कितने घंटे पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत बता दो हमारे बच्चों को। मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ्स का हाफ टाइम, एंड फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री हाफ टाइम उसको देना है। रोज तीनों करने चाहिए लास्ट मोमेंट पे 3 months आफ्टर बोर्ड्स, यस। और अभी तो आप 2 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो। ओके, चलो बहुत अच्छा लगा। एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? बस कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। और अगले साल आप भी मेरे साथ यहाँ और हो गए, आई एम वेरी श्योर। पढ़ते रहो, है ना, मचाते रहो, हम साथ में हमेशा है ना, आखिर तक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।